मैं चुप हो जाऊँ पीछे वाले जरा 2 मिनट ना। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा विषय है, जो हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि पिछले अभी परसों 14 तारीख को जो भारत सरकार के कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हमारे गिरिपार की 154 पंचायतों के लिए आया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड का जौसार 1967 में जनजातीय हो गया था, उस आधार पे हमारा भी अधिकार बनता था, क्योंकि जौसार की और हमारे गिरिपार की एक ही दशा है, एक ही दिशा थी। सामाजिक रीति रिवाज हम सबका एक जैसा है, पहनावा, बोली, भाषा। तो हम लोग उस वक्त वंचित रह गए थे और उसके बाद लगातार इस क्षेत्र के लोगों ने प्रयास किया। मैं उन सब लोगों का भी आज आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, इस लड़ाई के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया। पिछले 55 वर्षों से हमारे बहुत सारे लोग, जो आज जिनमें से आज कुछ लोग शायद हमारे बीच में भी नहीं हैं और कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उन सब के योगदान को मैं आज नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने इस लड़ाई को लगातार जारी रखा। और ये लड़ाई आज जिसका हमको लाभ मिला है, आज हम उसको पूर्ण किया है। उसके लिए मैं आज आप सबके माध्यम से हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय भाई अमित शाह जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अनुराग जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा आभार मैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का करना चाहता हूं। हमारे सांसद भाई सुरेश कश्यप जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जिला सिरमौर के सभी हमारे जो पार्टी के साथी लोग हैं, उन सबका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन सब लोगों ने इस विषय को लेकर हमारा सहयोग किया। और जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद को एक हाटी समझकर, उन्होंने शिलाई की जनसभा में कहा था कि मैं आज का खुद भी मुझे लगता है कि मैं भी हाटी हूँ। और जितना प्रयास उन्होंने इस विषय को लेकर किया है, उनका प्रयास ही है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस विषय को मॉनिटर किया, दिल्ली के दरबार में लेकर गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय नड्डा जी से कई बार जाकर स्वयं इस विषय को लेकर चर्चा करी। जो इसमें आवश्यक पेपर चाहिए थे, कागजात चाहिए थे, उनको समय समय पर पूरा करवाया और आज हमको ये सफलता मिली है। आज से पहले भी ये कार्य हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की इच्छा शक्ति की कमी रही है। अगर राजनीति इच्छा शक्ति आज से पहले भी होती तो निश्चित रूप से आज से पहले भी हो सकता था। और आज गिरिपार की 154 पंचायतों के लोग इसमें जनजातीय में शामिल हुए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति वर्ग के भाई लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग गिरिपार के जनजातीय घोषित हुए हैं, जिसमें कि सभी हमारे राजपूत कम्युनिटी के लोग आते हैं, सभी हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग आते हैं। मैं पिछले कल से जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कुछ चीज़ देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने 60 साल तक, 55 वर्ष तक हम लोगों को भ्रमित किया, आज वो धन्यवाद करने की बजाय फिर से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 55 वर्षों की लड़ाई को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मदद से हमने पूरा किया है। आज भी लोग भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के भाई लोगों को छोड़कर जितने भी और लोग गिरिपार क्षेत्र में रहते हैं, वो सभी लोग अनुसूचित जाति में शामिल हुए हैं। इस पर इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम हमारे मन में, हमारे लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए।
बहुत जल्दी ही केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन जो है माननीय राष्ट्रपति जी के महोदय के वहाँ से जब साइन करके नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा हम लोगों को सब्र करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया में जाने से पहले पूरी जानकारी हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हमको अगली बात करनी चाहिए। दूसरा विषय जो हमारे क्षेत्र में अभी हम हार्टी कम्युनिटी हमारी रजिस्टर्ड हुई है, और जो केंद्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा से कैबिनेट से जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो दोनों ही डॉक्यूमेंट एक साथ भेजे हैं, जिसमें कि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया पूरा का पूरा एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब करने की बात कही गई है और हार्टी कम्युनिटी को ट्राइब करने की बात कही गई थी। ये एक चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण होता है, क्योंकि एरिया ट्राइबल करने के लिए 2-3-4 नॉर्म्स गवर्नमेंट के रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बड़ा नॉर्म्स है कि हमारी हार्टी जो कम्युनिटी या जनजातीय जो कम्युनिटी है उसका 50% होना जरूरी होता है। और जब राष्ट्रपति जी के यहाँ से साइन होकर वापस आ जाएंगे कागज़ कि हम हार्टी कम्युनिटी रजिस्टर्ड हो गई है, हमारी वहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद ये सेकंड चरण के कागज़ जो है उसके बाद ये कागज़ हमारे आगे बढ़ेंगे कि हमको एरिया का भी दर्जा दिया जाए, और बहुत जल्दी एरिया का दर्जा भी हमारे इस पूरे क्षेत्र को निश्चित रूप से मिले, क्योंकि एक प्रोसेस है और उसमें हम सारे नॉर्म्स जो 4 उसमें नॉर्म्स मांगे जाते हैं उन चारों नॉर्म्स में हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि 50% आबादी ट्राइबल की होनी चाहिए, जिसमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं। 1,60,000 की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार अभी हम लोग उसमें आए हैं, और लगभग 90,000 उसमें एक्सक्लूड हुए हैं, तो लगभग 2.5 लाख की आबादी 2011 के अनुसार बनती थी, जिसमें से 1,60,000 लोग जो है जनजाति आए हैं, तो हम 50% से कहीं ऊपर उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरी जो है उसमें रहती है कि आपका जो क्षेत्र है वो हार्ड एरिया होना चाहिए, ज्योग्राफिकल रिपोर्ट वो भी हमारी ऑलरेडी सबमिट है, उसमें सब कुछ हम लोग क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो हमारी रिपोर्ट यहाँ से एथनोग्राफी की गई है वो रिपोर्ट ऑलरेडी गई है, वो रिपोर्ट उसमें चाहिए है। ये 3-4 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है। और उसके तुरंत बाद हमारा ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया का केस भी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट है, और जैसे ये नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा ये सेकंड चरण का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। ये मुझे 2-3 बातें आप लोगों को बतानी थी। और तीसरी एक बात जो मैं इसमें देख रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारे ओबीसी के जो हमारे भाई लोग हैं, जो उसमें सभी प्रकार के लोग आए हैं, उसमें ब्राह्मण, क्योंकि जो सजरा रिपोर्ट है, सजरा रिपोर्ट में सिर्फ 2 जातियाँ उसमें दर्शाई गई है, एक कनेत और दूसरी भाट। और जो उसके अलावा जो जैसे कनेत के अंदर जो जातियाँ आती है वो आगे सब जाति जाती है, जिसमें कि तोमर है, राणा है, आपके मियाँ हैं, या कोई और जो राजपूती की कैटेगरी हो, सब उसके अंदर आते हैं। उसी तरह भाट कम्युनिटी के अंदर भी हमारे ब्राह्मण है, पाबूच है, या और भी कोई जो हमारी ब्राह्मण जाति के इसमें लोग आते हैं, वो सब उस भाट कम्युनिटी के अंदर आते हैं। और ये सब के सब जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूड करके अनुसूचित जाति के लोगों को, बाकी पूरे के पूरे गिरिपार के अंदर जो भी हमारी जाति के लोग आते हैं वो सब के सब जो है अनुसूचित जाति के दायरे में आएंगे, उनको अनुसूचित जाति का लाभ मिले। दूसरी बात, बजट को लेकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर आया है। 2 प्रकार का बजट हमको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर मिलता है। एक स्टेट हेड का होता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब का बजट होता है, दूसरा सेंटर हेड का बजट होता है। अभी जो हमको मिल रहा है, अभी जो प्रदेश के अंदर बजट आ रहा है, उसमें जो स्टेट हेड का बजट आता है उसमें 846.49 करोड़ रुपए, यानी लगभग 850 करोड़ रुपए स्टेट हेड में जो एसटी के लिए बजट मुहैया कराया जाता है वो 850 करोड़ है, और 380 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अभी एसटी एरिया के लिए आता है। जबकि अभी जो एसटी एरिया की पॉपुलेशन है, जिसमें आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर जो आता है, वो लगभग 3,92,000 है, और अब हमारी 1,60,000 इसमें इंक्लूड हो जाएगी। 1,60,000 जो पॉपुलेशन हमारी एसटी में इंक्लूड हुई है, उनके लिए इस परसेंटेज के हिसाब से अलग से बजट का प्रावधान होगा। और जो अब गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं उसमें लगभग 31,000 रुपये प्रति व्यक्ति एसटी के लिए बजट आता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा
स्टेट का बजट भी हमारी पॉपुलेशन से बढ़कर हमारी 154 पंचायत के लिए लगभग 500 से करोड़ रुपए स्टेट का बजट बढ़ेगा। और ये 31,000 का प्रति व्यक्ति होने के बाद जो सेंटर से हमको बजट आना है, हमारे क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं, वो लगभग 600 करोड़ रुपए 154 पंचायतों के लिए अलग से आएगा। यानी पूरे साल के अंदर हमारे अकेले ट्रांसगिरी क्षेत्र के लिए जो बजट आएगा लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास बजट आएगा, जो पूरे इन क्षेत्र के अंदर लगेगा। और नौकरियों की बात तो आप सब लोग भी जानते हैं कि जो अलग से कोटा है उस हिसाब से मिलना है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के माध्यम से इस प्रकार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे नौजवान, हमारे क्षेत्र के लोग कृपया गुमराह ना हो, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 55 वर्ष भी हम लोगों को गुमराह किया है, तभी हम आज तक जनजातीय नहीं हुए थे। आज मैं धन्यवाद फिर से करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि नोडल एजेंसी केंद्र सरकार को गई और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और वर्तमान के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कई बार मिलने के बाद आज हमको ये सफलता मिली है। उसके लिए मैं पूरे गिरिपार क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं और उनकी तरफ से भी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। तोमर जी, नोटिफिकेशन क्या इसी आचार संहिता से पहले आ जाएगी या नहीं आएगी? नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि हम आचार संहिता से पहले ही जो है माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। ये जो 1000 करोड़ का बजट आप बता रहे हो के लिए है, ये विकासात्मक कार्यों में खर्च होगा? विकासात्मक कार्य क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होंगे उसमें सड़कें हैं, अन्य चीजें जो भी कार्य होते हैं, ये बजट अकेला एसटी क्षेत्र के लिए ही आएगा। ये बजट एसटी के लिए ही होता है। सर, इसमें थोड़ा क्लियरेंस कुछ करेंगे आप? जैसे एक कम्युनिटी ड्राइव हुई है, एक एरिया ड्राइव होता है, तो जो डेवलपमेंट के लिए बजट आता है वो जो एरिया ड्राइव होता है उसमें लगता है कि कम्युनिटी जो ड्राइव उसमें तो अलग लगता है? नहीं, निश्चित रूप से जब आपका एरिया ड्राइव होगा तो पूरे एरिया में वो बजट लगना है। और कम्युनिटी की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ आपको पता है कि गांव में सभी प्रकार के सभी जातियों के लोग रहते हैं, तो बजट जब जिस गांव में लगेगा तो उसका लाभ सबको ही मिलेगा। सड़क बनेगी तो सब लोगों के लिए बनेगी, अस्पताल बनेंगे तो सब लोगों के लिए बनेंगे। ये चीज़ें जब एरिया ड्राइव हो जाएगा उसके बाद होगी, तो उससे पहले तो अभी कम्युनिटी इसको आप अलग अलग नहीं। देखिए, जो हमारा स्टेट का बजट है वो आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन होगी उसके बाद बजट मिलना शुरू हो जाएगा और वो सबके लिए ही लगेगा। अगर कोई किसी गांव को सड़क जा रही है तो व्यक्तिगत किसी एक कास्ट के लिए नहीं जाएगी, वो सबके लिए सड़क जानी है, उसमें सब लोगों ने चलना है। कोई अस्पताल बनेगा तो सबके लिए बनना है। और जैसे ही हमारा ये हो जाएगा उसके बाद जो है निश्चित रूप से हमारा सेंटर का बजट भी आना शुरू हो जाएगा और उसके विकास कार्य उससे बढ़ेंगे। बलदेव जी, कोंटा की कुछ पंचायतें भी हैं जो गिरपार क्षेत्र में आती हैं। आदरणीय चौधरी साहब भी हमारे बीच में आए हैं प्रेस वार्ता में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जो पंचायतें हैं वो 14 पंचायतें हमारे पार की है और 4 पंचायतें जो नीचे की है। कुल मिला के 18 पंचायतें जो है वो हमारे इस क्षेत्र के अंदर आई है, जो 154 में नोटिफाई हुई है। और उन पंचायतों में भी जो मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बताया है कि जिस प्रकार से जो जातियों की बात है, अभी 2 जातियां कनेत और भाट, जिसमें कि सब उपजातियां उसके अंदर सब आएगी, उसमें भी जो चीज़ें होगी अगर वो जातियां उसमें नहीं है तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक्सक्लूड आपके अनुसूचित जाति के भाई लोग हुए हैं, लेकिन जो विकास का पैसा पूरे क्षेत्र के लिए आना है, डेवलपमेंट का पैसा पूरे क्षेत्र के लिए उसमें आना है, तो उन पंचायतों के लिए भी विकास कार्यों के लिए पूरा पैसा उसमें आएगा। इस मुद्दे के औपचारिक ऐलान के लिए किसी केंद्रीय मंत्री का कोई दौरा प्रस्तावित है कोंटा विधानसभा या जुलाई में? निश्चित रूप से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों भी आग्रह किया है, जिस दिन शिमला के अंदर सभी लोग गिरिपार क्षेत्र के लोग जो है मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने शिमला गए थे। हमने उस दिन उनसे निवेदन किया है कि केंद्र से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री या हमारे देश के गृह मंत्री जी का हमें समय दिया जाए। गिरिपार की जनता उनका आभार व्यक्त करना चाहती है, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती है और हमें पूरा विश्वास है कि हमको निश्चित वही बहुत जल्दी ही
केंद्रीय नेतृत्व का कोई कार्यक्रम मिलेगा और हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। और साहब कल एक पॉलिटिकली बयान जिला कांग्रेस अध्यक्ष का आया अजय बहादुर सिंह का और कौल सिंह ठाकुर। अजय बहादुर सिंह कहते हैं कि बीजेपी ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। दूसरा कौल सिंह ठाकुर कह रहे बीजेपी केवल में श्रेय ले रही है, इसका श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास सब बयान के अलावा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 55 साल से, अब वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी है। अब 55 साल का समय हो गया था, उससे ज़्यादा और क्या जल्दबाजी उनको चाहिए। आप उनसे ये पूछना चाहिए कि आप बताइए 55 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, उस वक्त आप ये कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। आप देखिए, जनजातीय होने के बाद भी उनको स्वागत करना चाहिए था। गिरिपार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको स्वागत करना चाहिए था, लेकिन कई घंटों के बाद उनका एक लाइन लिख कर आए कि हम स्वागत करते हैं, वो भी कई 10-10 घंटे के बाद। इतना बड़ा कार्य हुआ है। राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को ये बात करनी चाहिए, जिस पार्टी ने किया उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर कांग्रेस अपने समय में ये कार्य करती तो हम उनका धन्यवाद करते, क्योंकि हमारे लोगों से जुड़ा हुआ विषय था, हमारे इलाके के लोगों से जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए कांग्रेस के पास तो बयान के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सर थोड़ा बताओ। तो सर जो ट्रांसगिरी क्षेत्र को 154 पंचायतों को ट्राइबल का दर्जा मिला है, तो उसके लिए विशेष रूप से हम परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और अपने जो सांसद है वर्तमान में सुरेश कश्यप जी का, समस्त ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई और जो प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस काम के लिए किया है, जिला सिरमौर के लोग सारी उम्र उनके ऋणी हो गए। 1967 में जोनसार बाबर ट्राइबल हुआ, हमारे लोग उसी समय से मांग करते रहे, पता नहीं क्या कारण रहा, ये मांग सिरे नहीं चढ़ी। आज ये मांग सिरे चढ़ी है, लोगों में बहुत इसमें जोश है। और जो हमारे अनुसूचित भाई इस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी ये मांग थी कि हमें इससे बाहर रखा जाए, हम इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो उनको इससे बाहर रखा गया है। उनको एससी की रिजर्वेशन मिलेगी, पंचायतों में रिजर्वेशन मिलेगी, उनके अधिकार भी सुरक्षित मिलेंगे। उनको भी जो उनकी इच्छा के अनुरूप जो है प्रदेश और केंद्र की सरकार ने कहा। इसलिए आज पूरे क्षेत्र में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ और अन्य दलों के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम कृपया मेहरबानी करके अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का जाकर उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी की इच्छा शक्ति ना होने के कारण ये लोगों की मांग आज तक पूरी नहीं। इसलिए आज तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। आज तो केवल हम केंद्रीय नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और अनुसूचित भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। जो आपने चाहा वो आपकी इच्छा भी पूरी हुई है, इसलिए हम सब लोगों को इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए और आने वाले 5 से 10 वर्षों में देखना ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की जीवन स्तर भी बदलेगा और वहाँ की जो विकास की बात है, विकास की रफ्तार भी 4 गुना होगी।
इसलिए जिला सिरमौर के लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो शॉर्ट नोटिस पर धन्यवाद किया है, मैं उन सभी लोगों को भी आपकी ओर से भी, समस्त जिला सिरमौर के लोगों की ओर से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर गए और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद किया। बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आएगा और हम उनका भी गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने आग्रह किया उससे कि आप उनको निमंत्रण दीजिए, और हम तो चाहते हैं नवरात्रों में हो जाए कार्यक्रम, अच्छा रहेगा। तो आज केवल यही विषय है, इस विषय के लिए आज आपको बुलाया गया। बाकी विषय इसके सामने गौण, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की तारीख में। और हम सब लोग पुनः मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद। मंत्री जी, कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाति पुलिस का मामला है, तो कब तक हो जाएगा? अभी तक कोई हुआ तो है नहीं, तो उसका लाभ कभी ऐसा है, हो जाएगा। हाथी निकल गया पूछ रहेगी, वो भी जल्दी कर देंगे। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, राजगिरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसमें अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिल रहा सदस्य साहब, एक गुर्जर समुदाय मुद्दा उठा रहा है, विरोध कर रहा है। एसटी का जो हुआ ये गलत, गुर्जर समुदाय मुद्दा उठा रहा है, काफी कालाम वगैरह में इनका कुछ प्रदर्शन आगे भी रही, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र? ऐसा है कि इसके पीछे ना कोई ताकत है जो उनको ये बात करने के लिए प्रेरित करती है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, कड़वी बात बोलना चाहता हूँ। जब कांगड़ा में कुछ लोगों को ट्राइबल में शामिल किया गया तो उस समय विरोध किया। चिंता का विषय, सोचने का विषय। आखिर जब जिला सिरमौर के लोगों को मिला तभी क्यों विरोध हो रहा है? उस समय बहुत ज्यादा जातियां शामिल की गई इसमें, उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया। आज क्यों विरोध हो रहा है? इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। ये सबका अधिकार है, बहुत लेट से मिला, अब हमारे लोग उसका बेनिफिट उठाएं, बेनिफिट मिलेगा ही उनको। इसलिए उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई हम सब लोगों को मिलकर इसका स्वागत करें। तो साहब, कुछ वर्षों बाद यदि एससी समुदाय भी इसमें आना चाहे तो ऐसा प्रावधान होगा इसमें? इसके विषय में तो अब इसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि उसके बाद क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि इंक्लूड के लिए उसके बाद हो सकता है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस होगा तो निश्चित रूप से इनको भी, अगर इनकी भावनाएं होगी तो ये बात सही है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि हमें इससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा उनके हेजिटेशन इसी बात को लेकर थी। रिटर्न में नहीं, उन्होंने जाकर उन्होंने अपील करी, कोर्ट में भी केस दिया उन लोगों कोर्ट में गए, ऐसा नहीं, दिल्ली में उनकी भावनाओं की कदर की गई है। उन्होंने कहा कि हमने नहीं रहना है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है। उन्होंने लिख कर दिया इसके बाद। एससी से एसटी में और किसी में भी अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, की तरफ से एक संदेश मंत्री जी की आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे देश के, क्या पूरी दुनिया के एक ऐसे नेता जिन्होंने कि आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। हम पूरे जिला सिरमौर के लोगों की तरफ से, आप सब की तरफ से आज उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, और जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ होकर, निष्भाव से, और आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की एक छवि उभारी है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और हमारे देश को जिस प्रकार से वो आगे ले जा रहे हैं और आगे हमारे देश को ले जाने का वो प्रयास करेंगे। इस मेहनत से वो काम कर रहे हैं। हमारी उनको यही शुभकामना है कि वो दीर्घायु हो और देश की सेवा ऐसे ही करते रहें।
चाय ले